राइट, हमने कैन किया आपके लिए। मैं रोज़ इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच डेली इंग्लिश, डू डस किया है हमने, और मैं अभी आपको बेहतरीन ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट्स शुड। ये बहुत अच्छी ग्रामर इसलिए है कि इंसान खुद माने या ना माने, करे या ना करे, लेकिन सामने वाले को सलाह जरूर देता है। सलाह मीन्स एडवाइस, राइट। तो जब भी आपका मन करे कि यार मुझे किसी को सलाह देनी है, तो ऑटोमेटिक माइंड में आपके शुड आएगा। क्या आएगा? शुड। कब? जब आपको सलाह देने का मन करे, क्या चलो मुझे आप उसको ये सलाह देनी चाहिए। हिंदी में क्या आ रहा निकल के? चाहिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान आज के युग में सलाह देना चाहता है, खुद नहीं मानेगा वो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन सलाह हम देते किसको है? सामने वाले को। तो यहाँ पे हम यू रखेंगे, क्लियर। और यू के साथ आपको शुड लगाना है। क्या लगाना है? शुड। और यहाँ पे एक्शन अगेन वही फर्स्ट फॉर्म, जो सलाह आपको देनी है सामने वाले को। जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं तो आपको सुबह पानी पीना चाहिए, दे दी सलाह, यू शुड, क्या कहेंगे? यू शुड टेक वाटर। क्या कहेंगे? यू शुड टेक वाटर, यू शुड टेक वाटर इन मॉर्निंग। क्लियर? सुबह आपको पानी पीना चाहिए, हेल्थ के लिए भी जरूरी है, और सलाह दे दी तो वैसे ही शुड हो गया उसके लिए, तो यू शुड। क्लियर? अब आपको कहना नहीं यार, सामने वालों को नेगेटिव सलाह देना है आपको, क्योंकि आप ये तो कहोगे नहीं तुम्हें सिगरेट पीना चाहिए, तो वहाँ पर नेगेटिव बोलना पड़ेगा। तो नेगेटिव के लिए आपको शुड के साथ नॉट लगाना है। क्या करना है? शुड नॉट। क्लियर? तो यू शुड नॉट स्मोक, ये नेगेटिव एडवाइस हो गया। यू शुड नॉट स्मोक, आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ठीक है। आपको लेट नहीं आना चाहिए, यू शुड नॉट कम लेट, यू शुड नॉट कम लेट। आपको गाली नहीं देना चाहिए, यू नो अब्यूज मीनिंग लिखाया था, याद हो गया होगा। यू शुड नॉट अब्यूज, आपको पोछा लगाना चाहिए, घर गंदा पड़ा है, दे दी सलाह बातें बातों में, मीनिंग लिखाया था आपको। यू शुड मॉप द फ्लोर। क्लियर? आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड। क्या कहेंगे? यू शुड। और नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट। जैसे कि आपको गाली नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज, ठीक है। आपको कचरा नहीं फेंकना चाहिए रोड पे, देते हैं ना हम, तो यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज, मीनिंग लिखा है आपको मैंने पहले, यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज, आपको कचरा नहीं फेंकना चाहिए। द वेरी सिंपल, शुड शुड शुड। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि पड़ोसी बोले भागो शुड आ रहा है, क्योंकि उसको शुड ही बोलना आते हैं। यानी यू शुड नॉट डू, आपको ये नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट फाइट, आपको नहीं लड़ना चाहिए। यू शुड नॉट, यू नो, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए, और आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ यू शुड स्टडी। क्या कहेंगे? यू शुड स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। क्लियर? तो जब भी आपको मन करे मुझे सलाह देनी है तो शुड आएगा। एडवाइस के लिए ऑलवेज शुड आपको माइंड में रखना है, ठीक है। मीनिंग्स देखिए आज के लिए, बेहतरीन मीनिंग्स है। अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी संस्कृति। नाउ डेज एवरीवन वांट्स टू टेक पिज्जा, हॉट डॉग, यू नो, कचौरी, एवरीथिंग्स। तो ये सब पश्चिमी संस्कृति से अपनाई हुई चीजें हैं। तो हम बोलते ना अगर आपको हेल्दी रहना है तो यू शुड नॉट टेक, क्या कहेंगे? यू शुड नॉट टेक स्पाइसी फूड, आपको तला हुआ स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। तो उसकी जगह पे आप सीधे सीधे उसको बोल दो, यू शुड नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर। क्या कहेंगे? यू शुड नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, आपको पश्चिमी संस्कृति नहीं अपनानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है अटेंड पार्टी, यानी कि यू शुड अटेंड पार्टी, आपको पार्टी अटेंड करनी चाहिए। सलाह है, आप दे सकते हैं उसको, यू शुड अटेंड पार्टी। नेक्स्ट है प्रिटेंड, प्रिटेंड अच्छा मीनिंग है बहाने बनाना, बहाने बनाते रहते हैं छोटे बच्चे आजकल, बड़े बच्चे सब तरह से। आप उसको बोर्ड से सड़ा देनी है आपको, ऑलवेज याद रखना शुड, यानी यू शुड नॉट प्रिटेंड, आपको बहाने नहीं बनाने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है बंक ऑफ द क्लास, बंक ऑफ द क्लास। ये आपने स्कूल लाइफ में खूब किया होगा, बंक मारना स्कूल से, स्कूल जाते हैं पहुंचते नहीं है, या फिर एक दो क्लास ली और भाग जाते हैं वहाँ से, तो हम उसको सलाह दे सकते हैं यू शुड नॉट बंक ऑफ द क्लास, आपको क्लास बंक नहीं मारनी चाहिए। क्लियर? तो होप सो आपको याद हो जाएंगे मीनिंग्स, कल पहले भी लिखा है मैंने आपको, वो सारे मीनिंग्स आप रिपीट कीजिए, हर एक ग्रामर में लगाइए। फिक्स नहीं है कि आप प्रिटेंड को यहीं लगाइए, आप उसको विल में यूज कीजिए। आई विल नॉट प्रिटेंड, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, यू नो।
तो आई विल नॉट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी नहीं जाऊँगा, कहीं भी यूज़ कीजिए आप, लेकिन इनको यूज़ कीजिए और ये याद कीजिए इन्हें। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना केवल बोलने से आता है, हमेशा याद रखिए इस बात को। जो भी आप चाहते हैं आपको सब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बट यू शुड नो इंग्लिश, इंग्लिश पता होना चाहिए आपको। इडियम्स हमने अभी तक किए हैं, आपने याद किए होंगे अब तक, जैसे कि एक तो रिपीट भी हुआ था कल, ही इज डार्क हॉर्स, रिपीट कीजिए आप बार बार उनको, वैसे ही याद हो जाएंगे आपको वो। सो आज है आपके लिए ही इज हेल एंड हर्टी, ही इज हेल एंड हर्टी। अब देखो हेल एंड हर्टी अच्छा इडियम्स है, गवर्नमेंट एग्जाम में भी हो जाता है। जब आपको पता है कि सामने वाला एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है तो उसको आप बोल सकते हैं यार ही इज हेल एंड हर्टी। अब देखो इसी इडियम्स को ग्रामर में कैसे यूज करेंगे हम, पहले एक सेंटेंस बोलिए आप कोई भी ग्रामर का, फॉर एग्जांपल आई विल नॉट फाइट, मैं नहीं लड़ूंगा, बोलो व्हाई, बिकॉज ही इज हेल एंड हर्टी, ये तो हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहा है हमको, तो वी कैन यूज इडियम्स विद द ग्रामर। आपको यूज करना है ग्रामर को इडियम्स के साथ में, देन योर लैंग्वेज विल बी अल्टीमेट, आपकी जो लैंग्वेज थोड़ी सी स्टाइलिश हो जाएगी, अच्छा लगेगा सामने वाले को, यार ये स्पीकिंग वाले अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तो यू कैन ऑल्सो यूज, यू कैन, देखो मैंने कैन बोला क्योंकि पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, तो कोई सी ग्रामर आप उठाइए साथ में बोलिए, आपको ग्रामर आपकी साथ में इडियम्स मज़ेदार इंग्लिश होती चली जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम इज द बेस्ट हीलर, टाइम इज द बेस्ट हीलर। अब देखो सही बात भी है ना, टाइम इज द बेस्ट हीलर, हीलर माने होता है घाव भरना, हील, जैसे किसी घाव होगा वुंड, घाव मतलब वुंड, देखो मीनिंग्स भी आपको नए नए मिलते जाएंगे जैसे आप क्लास सारी लेते जाएंगे। वुंड मतलब घाव, तो मेरा घाव भर रहा है, भर रहा है कंटिन्यूस है। वुंड इज हीलिंग अप, क्या बोलेंगे, वुंड इज हीलिंग अप, यानी कि वुंड इज हीलिंग अप, मेरा घाव भर रहा है, और भर गया है तो वुंड हैज हील्ड अप, देखो हैज काम खत्म, वुंड हैज हील्ड अप, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बार बार बोलता हूँ मैं आपको। तो ये घाव भरना, तो दुनिया में सबसे बेहतरीन घाव कौन भरता है, समय, कहते हैं समय अच्छे से अच्छे गम को भी बुला देता है, तो टाइम इज द बेस्ट हीलर, क्या बोलेंगे, टाइम इज द बेस्ट हीलर है, डोंट वरी गेट वेल सून, कोई बात नहीं जल्दी से हो जाओ आप, बिकॉज टाइम इज द बेस्ट हीलर। क्लियर, तो होप सो आपको शुड समझ में आया होगा। कब यूज करना है, जब आपको सलाह देनी है, जब भी आपका दिल करे मुझे सलाह देनी है, एडवाइस यानी कि शुड माइंड में क्लिक करना चाहिए आपके। क्लियर, तो आखिर में एक सलाह देता हूं आपको, यू शुड डू प्रैक्टिस डेली, आपको रोज प्रैक्टिस करना चाहिए, देन यू कैन इजीली स्पीक इन इंग्लिश। क्लियर, सो थैंक यू वेरी मच।